हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही ब्यूटीफुल सा गाउन जिसे मैंने सिर्फ 3 मीटर के फैब्रिक में क्रिएट किया है। इसे बनाना बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम यहाँ बॉडीज बनाएंगे, तो उसके लिए हमने फैब्रिक को 2 बार में फोल्ड कर लिया है और यहाँ हमने हाइट लिया है 15 इंच। ऊपर से हाफ इंच का मार्जिन लिया है और नीचे से भी हमने हाफ इंच का मार्जिन लिया है। और जो बॉडीज की हाइट रहेगी वो हमारी रहेगी 14 इंच तैयार माप रहेगा। उसके बाद आप अपनी कोई भी कुर्ती फोल्ड करके फोल्डेड साइड पे प्लेस करते हुए अपना शोल्डर्स, आर्मोल्स और साइड की फिटिंग ले लीजिए। हम यहाँ कोई भी मार्जिन लिया नहीं है, हमने पूरा तैयार माप का मार्किंग लिया है। और आर्मोल्स की तरफ आपको हाफ इंच का मार्जिन रखना होगा। इस तरीके से हमने मार्किंग ले लिया है। उसके बाद हमने कमर की ओर 1 इंच का आगे की तरफ मार्किंग लिया है, क्योंकि हमें डार्ट लगाना होगा। उसके लिए हमें नीचे से 1 इंच का मार्किंग लेना होगा जो कि दबेगा, और ऊपर से हम इसे जोड़ लेंगे स्ट्रेट लाइन की तरह। इस तरीके से हम इसे जोड़ लिया है। उसके बाद हम 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे जो मेरा सिलाई में जाएगा। इस तरीके से 1.5 इंच नीचे हमने लिया है और 1.5 इंच आपको ऊपर लेना होगा, और इसे भी आपको जोड़ लेना होगा। अब हम यहाँ नेक की मार्किंग लेंगे, तो जो हाइट है हमने यहाँ 2 इंच रखा है, उसे हम शोल्डर के साथ इस तरीके से ज्वाइन कर लेंगे कर्व शेप देते हुए, और ऑल ओवर हम यहाँ कट कर लेंगे। हाइट हमने यहाँ कम रखा है। अगर आपको नेक की हाइट बढ़ाना है तो अपने हिसाब से लेंथ बढ़ा सकते हैं। ऑल ओवर कट करने के बाद जब आप ओपन करेंगे तो आपको 2 हिस्सा मिलेगा, एक होगा आपका फ्रंट और एक होगा बैक। दोनों हिस्से के लिए आपको अस्तर भी कट करना होगा। सेम मेजरमेंट से आपको अस्तर भी कट कर लेना होगा। तो यहाँ मैंने अस्तर कट कर लिया है और इसे हम अपने फ्रंट और बैक दोनों पे अटैच कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको जो मेन फैब्रिक है उसे आपको सीधा रखना होगा और अस्तर को उसके ऊपर उल्टा प्लेस करना होगा। दोनों जो सीधे ओर है अस्तर और मेन फैब्रिक का, वो एक दूसरे के तरफ फेस होना चाहिए। इस तरीके से एक दूसरे के तरफ होना चाहिए, और उसे ऊपर से अटैच करते हुए आपको सिर्फ अपना नेक सीना होगा और आर्मोल्स अटैच कर लेना होगा। आपको शोल्डर यहाँ नहीं अटैच करना होगा, सिर्फ नेक और आर्मोल्स अटैच करना होगा। सेम आपको बैक साइड पे भी करना होगा, लेकिन अस्तर अटैच करने से पहले बैक साइड पे आपको एक पैटर्न क्रिएट करना है। उसके लिए आपको बैक साइड का अस्तर लेना होगा और इसे हाफ में फोल्ड कर लेना होगा। हाफ में फोल्ड करने के बाद ऊपर से मैंने 3 इंच का मार्किंग रखा है जो मेरा ओपन रहेगा। फिर वहाँ से आपको हाइट जितना रखना है, मैं यहाँ 8 इंच की हाइट रख रही हूँ, और जो लेंथ है वो मैंने 3 इंच का बॉक्स बनाया है। इस तरीके से मैंने बॉक्स बना लिया है, क्योंकि ये पार्ट मेरा ओपन रहेगा। बॉक्स बनाने के बाद आप अंदर कोई भी शेप दे सकते हैं। आप सर्कल भी दे सकते हैं, स्क्वायर भी रख सकते हैं, या फिर ओवल भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे ओवल शेप दे रही हूँ। इस तरीके से हल्का सा कर्व शेप देते हुए हमने इसे ड्रॉ कर लिया है। अब आप इसे ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आपको दूसरी साइड पे भी सेम इस तरीके से फोल्ड करते हुए ट्रेस कर लेना होगा। जब आप इसे फोल्ड करेंगे दूसरी साइड, तो उसकी ट्रेसिंग आपको दूसरी साइड दिखाई देगी और उसे आप डार्क कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं सेम ट्रेसिंग मैंने दूसरी साइड भी दिख रही है, और इसे आप इस तरीके से डार्क कर लीजिए। उसके बाद आपको इसको अपने मेन फैब्रिक पे अटैच कर लेना होगा। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले मेन फैब्रिक रखना होगा बैक साइड का, और उसके ऊपर आपको अस्तर रखना होगा। पहले मेन फैब्रिक सीधा रखना होगा, अस्तर उसके ऊपर उल्टा प्लेस करना होगा। इस तरीके से आपको रखना होगा, और अस्तर उसके ऊपर हमने उल्टा प्लेस किया है। और जो हमने मार्किंग किया है सेंटर पे जो हिस्सा ओपन रहेगा उसी पे हम सिलाई दे देंगे। हाफ इंच का गैप रखते हुए हम सिलाई देंगे, और साथ ही साथ हम अपना नेक सी लेंगे और आर्मोल्स भी सी लेंगे। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ सिलाई दे दिया है। हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए हमने शोल्डर्स, नेक्स और जो बीच में पैटर्न क्रिएट किया था उस पर हमने सिलाई दे दिया है। अब हम इसको कट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ कट कर लिया है हाफ इंच का मार्जिन देते हुए, और हल्का सा छोटे छोटे इस तरीके से कट्स दे देंगे, ताकि हम जब फ्लिप करेंगे तो कहीं भी झोल ना आए। इस तरीके से हम आर्मोल्स पे, नेक पे इस तरीके से हल्का हल्का कट्स कर दे दिया है। अब जो सेंटर पे हमने 3 इंच का मार्किंग छोड़ा था उसे भी हम कट कर लेंगे, क्योंकि वो हमारा पार्ट ओपन रहेगा। वहाँ हम बटन पट्टी क्रिएट करेंगे अपने बॉडी की। इस तरीके से हमने इसे भी कट कर लिया है। अब आप इसे फ्लिप कर लीजिए। फ्लिप करने के बाद आप इसके ऊपर आयरन कर लीजिए, ताकि बहुत ही अच्छी तरीके से सिलाई बैठ जाए और बहुत ही नीट लुक आएगा।
तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ फ्लिप कर लिया है और एक कितना अच्छा नीट लुक आया है। सेम उसी तरीके से हमने फ्रंट पार्ट पे भी नेक और आर्म होल्स को सी लिया है, उसको पे भी हम छोटे छोटे इस तरीके से कट दे देंगे, नेक पे आर्म होल्स पे कट दे देंगे। अब हम फ्रंट पार्ट का जो अस्तर है उसे हम फ्लिप नहीं करेंगे, सबसे पहले हम शोल्डर अटैच करेंगे। तो फ्रंट पार्ट को हम इस तरीके से उल्टा ही रखेंगे, मतलब अस्तर ऊपर होना चाहिए, और जो बैक पार्ट का है उसका भी अस्तर ऊपर होना चाहिए। इस तरीके से हम अंदर डाल देंगे, मतलब फ्रंट पार्ट के अस्तर के अंदर इस तरीके से हम डाल देंगे और शोल्डर को अच्छी तरीके से हम मिला लेंगे। दोनों पार्ट का जो अस्तर है वो ऊपर की ओर रहेगा। इस तरीके से मिलाते हुए हम अपना शोल्डर्स को अटैच कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं हमारा अस्तर किस तरीके से है, दोनों अस्तर ऊपर की ओर है, फ्रंट और बैक का, और हमने यहाँ अपना शोल्डर अटैच कर लिया है। अब हमें अपने फ्रंट पार्ट के अस्तर को फ्लिप कर लेना होगा और आप देख रहे हैं मेरा शोल्डर अटैच हो गया है और बैक साइड से भी कितना फिनिश लुक आया है। इस तरीके का अस्तर अटैचमेंट अक्सर आपको रेडीमेड कुर्ती में दिखेगा, गाउन में दिखेगा और बहुत ही फिनिश लुक आता है। तो इस तरीके से मेरी ये बॉडी लगभग तैयार हो गई है। अब हम इस पर अपना डार्ट लगाएंगे। तो डार्ट लगाने के लिए हम इसे उल्टा प्लेस करेंगे और इसको हाफ में एग्जैक्ट फोल्ड कर लेंगे। 1.5 इंच का मार्जिन आगे की ओर हम छोड़ेंगे, चूँकि हमने सिलाई के लिए लिया था 1.5 इंच का मार्जिन। उसे मार्क करने के बाद हम बाकी का जो बॉडी बचता है उसका सेंटर पॉइंट मार्क कर लेंगे। फिर वहाँ से हम 4.5 इंच का एक पॉइंट मार्क करेंगे और दोनों ही साइड से हम हाफ इंच का पॉइंट मार्क करते हुए इसे स्लांट वे में जोड़ लेंगे। सेम इसी तरीके से मार्किंग हमें दूसरे साइड पे भी दे देना होगा। तो आप देख रहे हैं दोनों साइड पे हमने मार्किंग दे दिया है। अब आप इसे ओपन कर लीजिए और डार्ट को इस तरीके से पकड़ते हुए स्लांट पोर्शन में आपको स्टिच कर लेना होगा। सेम इस तरीके से आपको दोनों तरफ सी लेना होगा और फ्रंट और बैक दोनों ही हिस्से पे आपको डार्ट लगा लेना होगा। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ डार्ट लगा लिया है, इसे आपको सी लेना होगा। साथ ही साथ हमने यहाँ लेस भी लगाएंगे। ये लेस हम अपने फ्रंट पार्ट पे लगाएंगे। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से हम अपने आर्म होल्स पे, नेक पे लेस लगा लेंगे और बैक साइड पे जो ओपन हमने ओवल शेप दिया है उस पर भी हम लेस लगा लेंगे। ये बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही प्रिटी लगेगा। हमने यहाँ कॉन्ट्रास्ट लेस यूज़ किया है गोल्डन कलर की। इस तरीके से हम लेस लगा लेंगे। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ डार्ट भी लगा लिया है, साथ ही साथ लेस भी लगा लिया है। इस तरीके का कितना प्रिटी लग रहा है लेस लगाने के बाद मेरा ब्लाउज़। अब बैक साइड पे हमें बटन पट्टी के लिए पट्टी क्रिएट करना होगा। तो उसके लिए हमने 2 पट्टी कट किया है, जिसकी लंबाई हमने सेम रखा है और चौड़ाई भी हमने सेम रखा है। 3 इंच की लंबाई और 3 इंच की चौड़ाई रखा है। ऊपर से हमें हाफ इंच का अंदर मार्जिन रखते हुए फोल्ड करना होगा उसकी रॉ एजेस को। उसके बाद हमें इस पर अटैच कर लेना होगा। ब्लाउज़ को सीधा रखना होगा और पट्टी को उसके ऊपर उल्टा प्रेस करते हुए हमें इसे सी लेना होगा। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ सी लिया है। अब एक साइड से आपको हाफ इंच इस तरीके से अंदर दबाना होगा और पूरी पट्टी को आपको बैक साइड लेते हुए दबाते हुए आपको सी लेना होगा, ताकि आगे से कोई भी पट्टी आपकी दिखाई ना दे। और सेम आपको दूसरे साइड से, लेकिन आपको हाफ इंच का मार्जिन अंदर रखना होगा और आधा इंच की पट्टी आपको बाहर की ओर रखना होगा, ताकि आप उस पर हुक या बटन लगा सकते हैं इसे टाई करने के लिए, और इसे सी लेना होगा। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ सी लिया है। अब आप इस पर हुक या बटन लगा सकते हैं। तो उसके बाद आपको इसे फ्लिप कर लेना होगा। फ्लिप करने के बाद आपको साइड सी लेना होगा और इस तरीके से मेरी बॉडीज़ अटैच हो गई है। बैक साइड पे भी आप देख रहे हो कितना प्रिटी लग रहा है। यहाँ आप हुक या बटन लगा सकते हैं और इस तरीके का ब्लाउज़ भी आप बना सकते हैं अगर आपको बनाना हो। लेकिन यहाँ हम गाउन बना रहे हैं तो नीचे के लिए हमने इस तरीके का फैब्रिक इस्तेमाल किया। हमने यहाँ नीचे के लिए जॉर्जेट मटेरियल यूज़ किया है। यहाँ हम अस्तर नहीं लगाएंगे। इसकी हाइट हमने 31 इंच लिया है, क्योंकि 14 इंच का हमने बॉडीज़ बनाया है। उस हिसाब से हमने माइनस करने के बाद हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है जो सिलाई में जाएगा, और जो लंबाई है उसकी वो मैंने 2.5 इंच लिया है। हम छोटी छोटी इस तरीके से प्लीट्स दे देंगे ऑल ओवर। हम अपनी कमर से 1 इंच ज़्यादा दिया है, क्योंकि साइड से हमें सीना होगा। जो 1 इंच का मार्जिन हमने ज़्यादा लिया है, हमने यहाँ प्लीट्स ऑल ओवर दे दिया है अपनी कमर से 1 इंच ज़्यादा। उसके बाद हम इसे हाफ में फोल्ड कर लेंगे और हम यहाँ अपनी साइड सी लेंगे। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ साइड सी लिया है और इस तरीके से मेरा ये नीचे का घेरा तैयार हो गया है। अब हम इस पे अपना ब्लाउज़ को अटैच कर लेंगे।
तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसे अटैच करेंगे। ब्लाउज़ को इसके ऊपर इस तरीके से प्लेस कर लेंगे उल्टे की तरफ और साइड से हम शुरुआत करेंगे और गोलाई में हम इसे इस तरीके से सी लेंगे। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ सी लिया है और ये मेरा गाउन पूरी तरीके से तैयार हो गया है। बैक साइड से भी कितना प्रिटी लग रहा है आप देखेंगे। और अगर आप अंदर की ओर देखेंगे तो इसके पे आपको कोई भी रॉ एजेस नहीं दिखाएगा। ब्लाउज़ का बहुत ही फिनिश लुक आया है। अक्सर इस तरीके की फिनिशिंग आपको रेडीमेड कुर्ती में दिखेगी, जो कि बहुत ही आसान तरीके से आप घर में भी इसे बना सकते हैं। आप देख रहे हैं आपको शोल्डर्स पे, आर्म होल्स पे कहीं भी कोई भी रॉ एजेस नहीं दिख रहे हैं। ये बहुत ही प्रिटी लग रहा है फ्रेंड्स। और अगर आपको इसे और हैवी करना है और प्रिटी करना है, बैक साइड पे आप इस तरीके का हुक या बटन लगा सकते हैं। ऊपर से कुछ शो बटन लगा सकते हैं और अंदर की ओर आप टैसल भी लगा सकते हैं, जो बैक साइड से बहुत ही प्रिटी लगेगा। इस तरीके का पैचेस भी आप लगा सकते हैं। ये पैचेस आप अपने तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। ऑल ओवर आप रैंडमली इसे लगा सकते हैं ब्लाउज़ पे, वो भी प्रिटी लगेगा। या फिर आप इस तरीके का फ्लावर शेप दे सकते हैं या फिर आप पैच लुक भी दे सकते हैं। तो आप देख रहे हैं मैंने यहाँ ओवल शेप का पैच लुक दिया है। इसे मैं नीडल थ्रेड की मदद से भी टाक सकती हूँ, क्योंकि ये थ्रेडी वर्क है। हम नीडल थ्रेड की मदद से भी टाक सकते हैं। या फिर अगर आपको स्टिक करना है तो आप फैब्रिक लुक का ही इस्तेमाल करिए, वो बहुत ही अच्छा होता है स्टिक करने के लिए। और आप देख रहे हैं इस तरीके से मेरा गाउन तैयार हो गया है और ये कितना प्रिटी लग रहा है। आप किसी भी पार्टी फंक्शन में, आने वाले ईद फंक्शन में कैरी कर सकते हैं घर में ही बना के। तो अगर आपको मेरा आज का वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइए कि आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।